में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार अश्लीलता पसरने का लोगों के सामने मुद्दा सामने आता है। कई अश्लील गाने जिससे समाज में एक दुर्व्यवहार की भावना आती है, एक गलत मैसेज जाता है और लगातार ऐसी तस्वीरें भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से सामने आती रहती हैं। लेकिन अब इसी को लेकर के लगातार सेंसर बोर्ड की मांग उठने लगी है और कई लगातार लोगों की तरफ से सेंसर बोर्ड मांगने के बाद से अब भोजपुरी जगत के जाने माने गायक और कई अवार्डों से नवाजे गए सिंगर प्रदीप यादव ने सेंसर बोर्ड की मांग की है। भोजपुरी जगत में भी और भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड की जरूरत को लेते हुए उन्होंने हमारी सहयोगी से बात की। देखिए इस खास बातचीत को। पहली कोई गुनगुनाहट हमें सुनाए। सबसे पहला मैंने गाना था, हमारे यहाँ बिहार में एक महापर्व होता है छठ का, उसके लिए मैंने गीत गाया था। माथावा पर धाई के दौरियानु हो, स्वामी चली धीरे धीरे, चले के बा गंगा के तीरे नु हो, स्वामी चली धीरे धीरे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था इस गाने का। जी बहुत अच्छा आपने गाया। प्रदीप जी, जैसा कि आप राजनीति में आपका कोई आने का विचार? नहीं, अभी तो मेरा कोई इस तरह का प्लान नहीं है कि मैं राजनीति में आऊं, पर समाज की सेवा करना मेरा उद्देश्य है और समाज की सेवा करना चाहता हूं मैं। जी, आप जैसा कि खेसारी लाल जी के बाद और पवन सिंह जी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय चर्चित नाम आपका ही रहा है, तो वही सुनने में या फिर मैंने सुना है कि आपने बेरोजगारी पे कविता भी गाया, तो उस बेरोजगारी का कविता थोड़ा हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुनाएं। हाँ, अभी बेरोजगारी वाली मुद्दा जो है अपने देश में बहुत चरम सीमा पर है, तो उसके लिए मैंने कविता लिखा था, भोजपुरी में लिखा था। देखी अपना देश के हालत, देखी अपना देश के हालत, बेरोजगारी ऐसन आइल, पढ़ल लिखल का करे, वो लोग चुपचाप जहर खाए। ये बेरोजगारी पर मेरा कविता थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था इस कविता का। तो ये जो आपका भोजपुरी का सफर रहा है, तो किस तरह की चुनौतियां को आपको सामना करना पड़ा है? कैसी रही आपकी यात्रा सफर इस दुनिया में? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का मतलब मेरा पहले ये ख्वाब था कि मैं भोजपुरी में जाऊं तो भोजपुरी के लिए कुछ अलग करूं, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स आर्टिस्ट हैं ये भोजपुरी में अश्लीलता नाम की जो चीज़ है इसको ला करके परोस दिए हैं और उसी धर्रे पर जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो पिछलग्गू कलाकार हैं, वो लोग उसी धर्रे पर चल रहे हैं। तो हमारा शुरू से ये सिद्धांत था कि भोजपुरी में जो अश्लीलता नाम की चीज़ है उसको मिटा दें। तो फिर जो अभी बेटियों पे भी आपने एक कविता लिखी है, उसे थोड़ा गुनगुना के बताएं। बेटी के लिए मैंने गीत गाया है, मतलब वो कविता ही थी पर उसको मैंने लयबद्ध भी कर दिया है और वो यूट्यूब पर और फेसबुक वगैरह हर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। वो गीत है बेटी ससुरा में रही है, तू चांद बानी के, बेटी ससुरा में रही है, सबके आँखिया के पुतारी, परान बानी के, बेटी ससुरा में रही है, तू चांद बानी के। सुशांत सिंह राजपूत में भी आपने एक उम्दा कलाकार नाम की काव्य संग्रह लिखी है। उस काव्य संग्रह में आपने किन किन बातों को वहाँ मेंशन किया है, किन किन चीजों को आपने संग्रहित किया है? जी, सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित मैं और मेरे एक सहयोगी लेखक हैं प्रिय सिंह जी उम्दा कलाकार नामक पुस्तक लिखे हैं, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, प्ले स्टोर और भी तमाम तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म है जिसपे बुक वगैरह या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहाँ पर वो बुक अवेलेबल है। तो अभी 3-4 महीने से सुशांत सिंह राजपूत जी की जो मामला है वो बहुत हाईलाइट है, तो इस पे हम लोग सोचे कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जी हमारे बिहार के ही थे और बहुत अच्छे कलाकार थे, उनकी कुछ चीज़ों को हम लोग समाज को दें और ताकि लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिले। हम लोगों ने क्योंकि ये बुक जो है वो काव्य संग्रह है, उसमें यादें, सितारा, एक जमाना, इस तरह की तमाम चीज़ें वो लिख करके दिए हैं और जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है।
अभी तक आपने कौन कौन से विषयों पे अपनी कविताएं का काव्य संग्रह बनाया है? जी जी। अभी मेरी एक पुस्तक आने वाली है जो कि वो भोजपुरी में होगी, काव्य संग्रह, भोजपुरी काव्य संग्रह। उसमें मैंने बेरोजगारी पे, अंधविश्वास पे, भोजपुरी में अश्लीलता के बहिष्कार करी, भोजपुरी हमार माई भाषा है, जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, इस तरह की कविताओं को लिखा है। बहुत जल्दी वो मार्केट में उपलब्ध होगी। जी, अभी आपने एक शब्द कहा भोजपुरी में अश्लीलता, तो जहाँ तक कि देखा जाता है लोगों का विषय तौर पे ये कहना है कि भोजपुरी में काफी अश्लीलता है, यहाँ सेंसर बोर्ड जैसी चीज नहीं है। तो आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है भोजपुरी में जो अश्लीलता है वो कैसे खत्म होगी, या फिर वाकई भोजपुरी में जो अश्लीलता है वो आगे भी कायम रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो भोजपुरी में अश्लीलता को दूर करने के लिए हमारे देश में भोजपुरी के लिए एक सेंसर बोर्ड स्थापित करने पड़ेंगे। बिना सेंसर बोर्ड के जिसको जो मन करता है वो गा देता है और वो रिलीज कर लेता है। सेंसर बोर्ड रहेगा तो वो जानेगा कि भाई क्या चीज पब्लिश करना चाहिए, क्या चीज रिलीज करना चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी अश्लील गाने आते हैं या अश्लील वीडियोज आते हैं, श्रोताओं से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वैसे चीजों को प्रमोट करना बंद करें। और गायक, गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, इन सब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज भोजपुरी में अश्लील नाम का जो चीज है या अश्लील तरह के जो शब्द हैं उसका प्रयोग नहीं करें। अपने समाज को बर्बाद नहीं करें, अपनी सभ्यता संस्कृति को नष्ट नहीं करें। अगर आप लोग नष्ट करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी हमारे बारे में, और क्या मैसेज आएगा हम लोगों के पास। हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, अपने जितने भी श्रोता हैं, जितने भी राइटर, सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर बंधु हैं, कृपया इस चीज को आप लोग दिल से लीजिए। आप युवा साहित्य के पत्रकार भी हैं, तो युवा साहित्य के पत्रकार बनने का आपको अंदर कैसे रुचि आया, क्यों लगा और कब लगा कि आपको पत्रकारिता में भी जाना चाहिए? जब से पटना में रह रहा हूँ तब से मैं हमेशा पत्रकारों, साहित्यकारों के बीच ही रहा हूँ, और उन लोगों के बीच रहते रहते बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव मिला। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, कुछ पढ़ सकता हूँ। तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, और लिखना स्टार्ट कर दिया, लोगों को पसंद भी आने लगे। जैसे जिज्ञासा संसार के संपादक हैं डॉक्टर पप्पू यति, संपर्क आप तक के संपादक हैं ये रंजीत कुमार जी, दृष्टिकोण के हैं पांडे जी। तो इन लोगों को देख करके मुझे मतलब मेरे अंदर एक शौक पैदा हो गई और मैंने ये लिखना स्टार्ट कर दिया। जी, तो जैसा कि अभी आपने मेंशन किया था कि आप सेंसर बोर्ड की मांग कर रहे हैं सरकार से, तो सेंसर बोर्ड के लिए क्या आप कोई अभियान चला रहे हैं, या फिर कौन कौन से लोग आपके साथ जुड़े हैं इस मांग में? हम लोग एक संगठन से जुड़े हुए हैं, भारतीय कलाकार संघ, और उस संगठन का उद्देश्य ही है कि हम लोगों को भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड को कैसे भी जिस तरह का लड़ाई हो लड़ करके सेंसर बोर्ड की स्थापना करवा देना है, और भोजपुरी में जो अश्लीलता नाम की चीज है उसे दूर दूर तक भगा देना है। जी, आप एक समाज सेवक भी हैं, तो समाज सेवा में आप सिर्फ भोजपुरी जगत पे ही ध्यान देते हैं या फिर किसी और विषयों पर भी ध्यान देते हैं? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे कि जैसे समाज में बेटियों को मार डाला जाता है गर्भ पे, तो उसके लिए भी हम लोग जगह जगह जा करके कुछ नुक्कड़ नाटक करके लोगों को मैसेज देने का काम करते हैं। समाज में लोग नशा की गिरफ्त में युवा अधिकतर होते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाते हैं और जाते हैं, बताते हैं कि भाई देखिए नशा से कितनी भयानक बीमारियां होती हैं, किस तरह से आप अपने समाज को, संस्कार को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह का हम लोग काम करते हैं। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए भारत सिटीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।